हेलो दोस्तों, मैं पंकज राजपूत आपका बायोलॉजी टीचर एक्सपी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, मतलब बायोलॉजी की स्टडी कैसे करें, बायोलॉजी में नॉलेज कैसे गेन करें, इसके बारे में क्या है आज हम चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी में नंबर कैसे लाएं, बोर्ड में अच्छा इंप्रूव कैसे करें, या अदर एग्जाम जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम है नीट वगैरह, उसमें कैसे अपन क्या फोड़ पाए उस नीट एग्जाम को। तो उसके बारे में हमें क्या जानना है। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट देखे हैं कि बायोलॉजी को क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर मानते हैं। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कैसा कि पहले उन्होंने कोशिश की मैथ लेने की। ये ज्यादातर लड़कों में होता है। लड़के क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैथ लेकर इंजीनियरिंग करने की। अगर उन्हें जब मैथ नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, बायोलॉजी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो वो क्या करते हैं, फिर उसको जब बायोलॉजी में शिफ्ट हुए, उनका मन नहीं था बायोलॉजी लेने का, लेकिन उन्होंने क्या साइंस लेनी थी। तो साइंस के चक्कर में क्या वो बायोलॉजी में शिफ्ट हो गए। तो बायोलॉजी को क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव तौर पर मानते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मानते हैं। वो सोचते हैं कि बायोलॉजी क्या है, रटने का सब्जेक्ट है, आराम से रट के कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या बायोलॉजी क्या रटने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि बायोलॉजी रटने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी में हर चीज एक दूसरे से क्या कनेक्ट है, या चीजें क्या लिंक है। और बायोलॉजी भी क्या एक कॉन्सेप्चुअल क्या सब्जेक्ट है। तो बायोलॉजी ये वाला जो आप दिमाग में रखते हो ना कि बायोलॉजी हम रट लेंगे, रातों पढ़ के बोर्ड में एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो ये जो रटने वाली थ्योरी है दिमाग में, उसको क्या डिलीट ही कर दो या साफ कर दो, ठीक है। और क्या अगर जैसे बायोलॉजी में नॉलेज मैटर करता है। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, बायोलॉजी आपको उतनी अच्छी समझ में आएगी। अब नॉलेज कैसे गेन करें, तो नॉलेज गेन करने का जो सबसे अच्छा है वो क्या है, आप अपने आसपास को क्या ऑब्जर्व करो। तो आज के जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी। हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को प्रिपेयर कैसे करना है, और उसके साथ साथ हाउ टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में बोर्ड में जो है अपने क्या 95 से अधिक नंबर कैसे लाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम विथ बोर्ड एग्जाम। अब नीट एग्जाम के बारे में तो आप जानते होंगे, आप क्लास 12th में आ चुके हैं। तो क्या है कि बोर्ड के साथ ही साथ हमें नीट की एग्जाम कैसे प्रिपेयर होगा, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं अभी चर्चा करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि बोर्ड के साथ ही साथ नीट को कैसे क्वालिफाई करें। इसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आता है अपना क्या माइंड सेट। माइंड सेट क्या बहुत ज्यादा मैटर करता है, खास करके बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए माइंड सेट कैसा होना चाहिए। पहली बात तो क्या, स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक जो जिन्हें प्रॉपर बायोलॉजी लेनी ही थी, जिनका इंटरेस्ट शुरू से ही बायोलॉजी में रहा। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो क्या लेना तो चाहते थे मैथ, लेकिन उन्हें किसी भी कारणवश या रीजन से क्या मैथ नहीं मिली, तो वो किस में आ गए, बायोलॉजी में। तो जो वो दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो जो मैथ लेने वाले थे, वो बायोलॉजी में शिफ्ट हुए हैं। उनके लिए जो बायोलॉजी है वो क्या एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। वो क्या सोचते हैं कि बायोलॉजी का एक रटने वाला सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा रटना है। तो ये क्या है कि जो माइंड सेट है ये बहुत ही बेकार माइंड सेट है, इससे हमें बचना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस माइंड सेट से बचने के लिए हम क्या बायोलॉजी में हमें क्या इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट कैसे लाएगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आपको क्या इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जो दूसरे प्रकार के थे, जिनका माइंड सेट था कि बायोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं बताना चाहूं कि पहली बात तो बायोलॉजी कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। एक दूसरे से, एक चीज से दूसरी चीज क्या लिंक होती हुई जाती है। आप उस चीज को ऑब्जर्व तो करो, पहले बायोलॉजी को देखो। बायोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी जैसे अपने एनवायरनमेंट के चारों तरफ देखो। आप जैसे सुबह जॉगिंग पर जाए तो देखें फूल खिलता हुआ मिलता है आपको, कैसे। तो आप समझो कि वो फूल खिल क्यों रहा, और खिल रहा तो कैसे खिल रहा, ये भी हमें देखना। हम जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं, हमारी ब्रीथिंग तेज हो जाती है। जब पैदल चलते हैं ब्रीथिंग नॉर्मल रहती है, जब रनिंग करते हैं ब्रीथिंग तेज हो आती है। तो क्यों होती है, क्या रीजन है, ये सब क्या बायोलॉजी। आप जितना ही इसमें घुसते जाओगे उतना ही आपका क्या बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता जाएगा। तो बायोलॉजी को आपको एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं मानना। बायोलॉजी को क्या आप पूरा एक प्रॉपर सब्जेक्ट मानो, उसमें क्या नॉलेज गेन करो, ठीक है। जितना ही आप उसमें घुसते जाओगे आपको उतना ही ज्यादा क्या इंटरेस्ट आता जाए। और जिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट है ऑलरेडी उसमें, उनके लिए तो फिर क्या ही करना है, उनके लिए तो सब्जेक्ट वैसे भी अपना क्या है माशाअल्लाह है। इसके बाद माइंडसेट में और क्या है, पहली बात तो माइंडसेट में ही समझो कि माइंडसेट बायोलॉजी में क्या, बायोलॉजी में माइंडसेट कैसे अच्छा होगा। उसके लिए अपन को देखना है कि बायोलॉजी में करियर क्या है। बायोलॉजी में क्या, जब करियर के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हर फील्ड में क्या करियर पर ही फोकस किया जाता है, उसी हिसाब से हम क्या आगे बढ़ते हैं। तो हम बायोलॉजी का देखें, तो बायोलॉजी में तुम खुद देखो, बायोलॉजी में बहुत सी ब्रांचें हैं। जैसे नर्सिंग हुआ, फार्मेसी है, और इसके अलावा जो अपना इंडिया का जो सबसे अच्छा एग्जाम है नीट का एग्जाम, जिससे क्या होते हैं डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह बनते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो आपको पता है कि डॉक्टर की जो वैल्यू है अपने समाज में कितनी ज्यादा है। आप अपने आसपास देखते हो डॉक्टर होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा करते हैं लोग।
और सबसे बड़ी बात तो जो डॉक्टर होते हैं वो क्या सोशल वर्क कितना अच्छा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। अब सोचो कल के दिन अगर आप डॉक्टर होंगे तो आपको कितना अच्छा फील होगा जब आप किसी की लाइफ बचाओगे, या आपके पेरेंट कितने खुश होंगे। तो उसके लिए क्या हमें जो अपना अचीवमेंट है वो बड़ा करना पड़ेगा, या अपना जो लक्ष्य है उसको बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या हमें नॉलेज नॉलेज चाहिए होगा। नॉलेज ऐसा नहीं कि हमने बुक रट ली तो हमें नॉलेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो बुक रटने वाला वो तुम्हारा क्या बोर्ड तक ही सीमित रह जाएगा। उसके बाद हमें क्या जो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हमें जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जितना ज्यादा हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी ज्यादा हमारा क्या नॉलेज इंक्रीज होगा, और उस चीज में हमारा क्या इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो बायोलॉजी को हमें एज ए इंटरेस्ट लेना है, बायोलॉजी में बराबर क्या अपन को रुचि रखनी है। तो जो ऑब्जेक्टिव समझ रहे थे उसको छोड़ दो, अब क्या है बायोलॉजी के प्रॉपर एक सम्मान दो बायोलॉजी को। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मान रहे हैं, मैथ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक, तो बायोलॉजी में क्या करियर भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में कुछ नहीं है। बायोलॉजी में अच्छा खासा करियर है, आप डॉक्टर बनोगे कितना ज्यादा। डॉक्टर को अपने समाज में क्या कहते हैं, एक भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। सोचो बायोलॉजी में कितना कुछ स्कोप है, आप बायोलॉजी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मानते हो। तो बायोलॉजी में जो पकड़ बनानी है उसको क्या अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी में पकड़ बनाएं कैसे। इतना तो हमें समझना, जो माइंड सेट है पहले तो माइंड सेट चेंज करना जरूरी है कि बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेल्फ स्टडी पर। कहाँ आते हैं, सेल्फ स्टडी पर। अब सेल्फ स्टडी क्या है, जैसे मान लो कि टीचर ने लेक्चर दिया, मान लो यूट्यूब से आप लेक्चर देख रहे हैं, एक्सपी क्लासेस पर आप मेरे बायोलॉजी की लेक्चर देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने लेक्चर देखे तो आप कंप्लीट हो गई वो चीज, नहीं। आप लेक्चर अगर ऑनलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन की बात है, ऑफलाइन आप कोचिंग करने जा रहे हैं या स्कूल वगैरह में, तो वो जो स्टडी है उसको आप अलग कर दीजिए। उसके अलावा आपको क्या सेल्फ स्टडी खुद से और टाइम देना है चीजों को ऑब्जर्व करने में, और जो बुक्स वगैरह है उनको क्या रीड करने में। तो सेल्फ स्टडी में कम से कम आपको डेली क्या 1 आवर क्या करना, 1 आवर आपको देना है। किसके लिए, बायोलॉजी के लिए। अदर सब्जेक्ट को देना है लेकिन बायोलॉजी को क्या कम से कम 1 आवर आपको देना है डेली का डेली। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 4 दिन पढ़ लिया आपने 1 घंटे, फिर उसके बाद सोचा 3 दिन क्या करना है, कुछ नहीं, तो वो छोड़ दिया आपने। तो ये गलत है। आप जो वो लास्ट के 3 दिन छोड़ दोगे तो जो पहले जो 4 दिन पढ़ी चीजें हैं वो क्या भूल जाओगे आप। ठीक है, तो उससे क्या आपके ऊपर क्या वो बोझ की तरह इकट्ठा होता जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा एक बर्डन बन जाएगा, एक बड़ा बर्डन बन जाएगा। इसलिए क्या डेली का काम डेली खत्म करना है। ठीक है, तो उसमें क्या हमारी जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक, हमें डेली क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। और कितनी करनी है, 1 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, 24 घंटे में से आपको क्या 1 घंटा ही तो निकालना है, बाकी अपने जो अदर काम है वो भी करते रहो। ठीक है, लेकिन डेली निकालना आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितना, 1 घंटा। ठीक है, माइंड सेट आपको समझ में आ गया। माइंड सेट क्या है, बायोलॉजी को कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं मानना आपको, बायोलॉजी को क्या पूरा टाइम देना है, चीजों को एक दूसरे से लिंक करना है। ठीक है, और बायोलॉजी में क्या करियर आपको बता ही दिया कि बायोलॉजी में करियर कितना अच्छा है। तो हम आगे देखते हैं कि बायोलॉजी को तैयार कैसे करें। ठीक है, तो उसमें जो अपना सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, एनसीईआरटी मस्ट रीड। एनसीईआरटी तो ये समझ लो कि आपके लिए गीता पुराण है। एनसीईआरटी को आपको हर हालत में रीड करना है, अगर आपको बोर्ड के साथ साथ नीट एग्जाम को भी फोड़ना है तो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या एनसीईआरटी को डेली पढ़ना है, डेली। और एक एक लाइन आप ये समझो कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपके लिए गीता पुराण से भी बढ़कर है। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए यही गीता है, यही पुराण है, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो नीट का एग्जाम बन रहा है वो क्या पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही बन रहा है, लाइन टू लाइन एग्जाम बन रहा है। अगर आपके एनसीईआरटी अभी 12th में या आप 11th में हैं, तो आपकी अगर अभी से एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या 12th के साथ ही नीट एग्जाम को फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या नीट की जो एनसीईआरटी बुक है, जो अपनी एनसीईआरटी बुक पर क्या बहुत ज्यादा फोकस करना है, डेली का डेली उसको पढ़ते जाना है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है अपना, न्यू बायोलॉजी टर्म। अब मैक्सिमम बच्चे की बायोलॉजी इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें जो टर्म है वो बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं उन्हें। अब कठिन क्यों लगते हैं, जैसे पहली बार कोई चीज देखो तो हमें नई नई लगती है, एक बार में तो कोई नया नाम मिले तो वो नहीं सीख पाते। तुम खुद सोचो कि अगर 10-12 लोग खड़े हैं, वो आपके मित्र बने, तो आप सबके नाम याद नहीं कर पाओगे। आप क्या उनके धीरे 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 करके नाम क्या धीरे धीरे करके सब नाम सीख जाओगे। आप उसके लिए क्या हमें डेली उस चीज को टाइम देना पड़ेगा। जो हमें नए नए टर्म मिले हैं, मुझे मतलब टर्म क्या, जैसे आपको नए फ्रेंड मिले तो आप उनके जब मिलोगे 2-3 दिन मिलोगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। सेम यही कहानी होती है बायोलॉजी टर्म के साथ। जैसे आपने देखा नया टर्म कोई भी देख लो, मान लो कुछ भी ले लो आप, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर एंड्रोसियम ले लिया। ठीक है, अब एंड्रोसियम आपने आज इसके पहले कभी नहीं सुना होगा, हो सकता है आपने 11 अगर जैसे 12th के स्टूडेंट है तो हो सकता है आपने 11th में सुना हो, लेकिन इसके अलावा आपने पहले नहीं सुना होगा।
ठीक है। तो आपको क्या, आपके लिए ये पूरा वर्ड क्या होगा, एक नया वर्ड होगा, तो आपको लगेगा कितना खतरनाक वर्ड है, कितना कठिन वर्ड है, तो आप इससे दूर भागोगे, लगेगा क्या क्या पढ़ा रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप जब इसको डेली डेली करोगे, जैसे आप छोटे थे तो आपको जब पहाड़े सिखाए जाते थे या टेबल सिखाई जाती थी, तब भी आपको तैयार नहीं होती थी। कितने सालों में सीखी है, 2-3 सालों में लगातार पढ़ाते पढ़ाते तब जाके सीखी है। ठीक है, एक बार में कोई चीज तैयार नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज कठिन हो गई, कठिन कुछ नहीं होता। आप उस पर प्रॉपर टाइम दीजिए, उसको पूरे तरीके से टाइम देंगे तो वो चीज क्या होगी, सरल हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम जो अपना तीसरा पॉइंट है, यूज इंग्लिश टर्म रेगुलरली। हाँ, सबसे पहले ये समझना कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए अंग्रेजी तो हाय तौबा समझो। उनने देखा अंग्रेजी वर्ड बोल दिया टीचर ने, तो कोई बड़ी बात हो गई, अब तो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ ऊपर से निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपको अंग्रेजी लेकर चलनी पड़ेगी साथ में। मान लो कल के दिन आप डॉक्टरी की तैयारी करें, एमबीबीएस पहुंच जाओ, तो वहां पर आपको जो बुक्स है वो हिंदी में नहीं मिलेंगी, आपको अंग्रेजी हर हालत में सीखनी होगी। आप जैसे यहाँ तक 12th तक पढ़ा, आपने नीट एग्जाम भी कर लिया और आप हिंदी में करते रहे सब चीजें, अब वहां सडनली आप गए, आपको पूरी बुक्स क्या होगी, अंग्रेजी में मिल गई, तो आप उनको देख करके डर जाओगे। नए नए टर्म क्या सीखने में बहुत टाइम लगेगा, वो इतना बड़ा सिलेबस होता है एमबीबीएस का, आप उनकी अंग्रेजी सीखोगे या फिर उन सिलेबस को सीखोगे। तो हमें क्या अंग्रेजी अभी से तैयार करनी पड़ेगी। तो क्या, जैसे हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, जैसे टीचर के अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहा है, तो हम उस अंग्रेजी वर्ड को तुरंत उसके नीचे लिख लेंगे। नया मिला तो हमने तुरंत उस नया, जैसे बताया था टर्म, कोई नया टर्म मिला हम तुरंत उसको ऊपर से लिख लिया। जो अपने नोट्स वगैरह होते हैं ऊपर स्पेस होता है, उसमें नीचे लाइन होती है, सबसे ऊपर स्पेस होता है, जहां डेट वगैरह की बात होती है, तो वहां पर स्पेस होता है, तो वहां पर जाके जो नया टर्म मिला हमने जाके उसको तुरंत लिख दिया। ठीक, तो हमें क्या, जब हम उसको चीज को नोट्स को पढ़ेंगे, उस पेज पर आएंगे, तो हमारी एक बार नजर उस वाली ऊपर एरिया पर जाएगी, जिससे हमें वर्ड क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है, जो अंग्रेजी वर्ड है इसका बेनिफिट बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे मानो आपने बोर्ड की जो कॉपी लिखी, ठीक है, उसमें क्या अंग्रेजी वर्ड का यूज आपने अच्छा खासा किया, तो उससे क्या जो एग्जामिनर है उस पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो जो आपके मार्किंग है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अंग्रेजी वर्ड से दूर नहीं भागना, जितना हो सके उतना सीखते जाओ, उतना ही ज्यादा क्या अपने नोट्स में क्या उनको ऐड करते जाओ। इससे क्या होगी, आपकी मतलब अंग्रेजी सीखने की जो है वो इंप्रूव होगी, अंग्रेजी सीख भी जल्दी लोगे, और इससे क्या जो बोर्ड में आप अंग्रेजी लिखोगे तो उसमें आपको क्या नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक, इसके बाद जो चौथे नंबर पर देखते हैं वो क्या है, डायग्राम एंड एनिमेशन वीडियोस। ठीक है, अब डायग्राम, डायग्राम क्या बोर्ड, जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो डायग्राम क्या बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, डायग्राम क्यों जरूरी है, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, जैसे डायग्राम आपने बनाया, ठीक है, तो कोई दो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसमें 5-5 नंबर के, किसी में डायग्राम है, किसी में थ्योरी लिखनी है, तो डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और डायग्राम आपने अच्छा बना दोगे तो नंबर उसमें कटेंगे ही नहीं। समझे, थ्योरी में तो थोड़ा बहुत कुछ लाइनें गलत हो जाएंगी तो नंबर काट भी सकता है एग्जामिनर, लेकिन अगर आपका डायग्राम अच्छा है, आपने नाम सही लिखे हैं, तो आपको उस चीज के क्या नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। समझे, तो अब डायग्राम ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बनाया, किसी टीचर ने पढ़ाया, आपको कोचिंग वगैरह स्कूल में पढ़ाया, आपने बुक्स में देखा तो एक बार में ही तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा, ऐसा तो नहीं आप फोटोहॉलिक पर्सन हो, एक बार आपने देखा आपके दिमाग में कॉपी छप गई, हो सकता है रेयर कंडीशन में कोई हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि अपने जब बोर्ड की प्रिपरेशन करता था तो डायग्राम को जैसे टीचर ने बताया, तो उन डायग्राम को क्या करता था, घर पर आने के बाद 1 से 2 बार खुद बनाता था, उनके नाम लिखता था, पहले देख देख कर बनाता था, उसके बाद फिर कॉपी बंद करने के बाद उस चीज को इमेजिनेशन बनाता था कि कैसे बनाया था, क्या किया था, तो उस कॉपी बंद करके बनाएंगे, 1-2 बार बनाएंगे तो वो चीज हमें क्या हो जाती, एकदम दिमाग में सेट हो जाती है। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट बोर्ड में जाते हैं, जब कॉपी अपनी लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो वहां जाकर हमें क्या दिक्कत नहीं होती है। तो डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे क्या होता है एग्जाम में टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, और हमें क्या उसमें पूरे पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनिमेशन वीडियो, अब एनिमेशन वीडियो तो जानते होगे, जैसे देखा होगा कि हार्ट कैसे पंप हो रहा, जैसे यूट्यूब वगैरह के शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो अब एनिमेशन वीडियो देखना, अगर तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो एनिमेशन वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप इंस्टा पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, उसमें रील देख रहा है, यूट्यूब के अदर शॉर्ट वीडियो देख रहा है, उनको टाइम को वो आप अलग कर दो, वो टाइम आपका क्या फालतू टाइम है। उस टाइम को अलग करने के बाद आप अपना जो टाइम है वो किस में लगाओ, एनिमेशन वीडियो में लगाओ। ठीक है, आप जितने ज्यादा एनिमेशन वीडियो देखोगे आपके डायग्राम उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। जैसे आप देखोगे फूल कैसे खिल रहा, जो सबसे पहले हमने बताया था कि फूल खिल रहा, क्यों खिल रहा, क्यों खिल रहा का तो हम रीजन टीचर बता देगा, कि कैसे खिल रहा वो आपको मिल जाएगा एनिमेशन वीडियो में। ठीक है, जैसे अपना हार्ट है,
वो पंप क्यों कर रहा, वो तो टीचर बता देगा कि पंप क्यों कर रहा, कैसे कर रहा, वो आपको मिलेगा एनिमेशन वीडियो में। तो आपका जो टाइम है आपको कहाँ जाकर देना है, एनिमेशन वीडियो में देना है। आप कुछ टाइम के लिए जब तक आपको अपना लक्ष्य क्या अचीव नहीं कर ले रहे या गोल अचीव नहीं कर ले रहे, तब तक आपको क्या इंस्टा वगैरह सोशल मीडिया पे जो टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं उनको अलग कर दो। इसके अलावा जो अपना पूरा टाइम बच रहा उनको क्या अपने एनिमेशन वीडियो, सेल्फ स्टडी या जो अपनी स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं उनमें क्या अपना टाइम दो, ठीक है। और एनिमेशन वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा कि एक्चुअल में चीज हो कैसे रही है, वो वर्क कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि एनिमेशन वीडियो, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि एनसीईआरटी तो आपको हर हालत में एनसीईआरटी करनी ही करनी है। एनसीईआरटी के अलावा जो आपको न्यू बायोलॉजी टर्म मिल रहे हैं उनको भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद क्या जो अपने न्यू इंग्लिश वर्ड के बारे में बताया कि जो न्यू इंग्लिश वर्ड अपन को मिल रहे हैं उनको क्या करना है, यूज करना है। ऐसा ना सोचो कि आपने अगर इंग्लिश वर्ड बोर्ड में लिख दिए तो आपके नंबर कट जाएंगे, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपने इंग्लिश यूज कर ली तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका इंपैक्ट और अच्छा जाता है, आपको नंबर और अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए अंग्रेजी वर्ड से आपको दूर नहीं भागना, ठीक है। जितना हो सके नए अंग्रेजी वर्ड आपको सीखना है, ठीक है। तो जैसे अभी हम देखते हैं, पीछे हमने आपको बताया माइंडसेट। माइंडसेट का तो है आपको बना के चलना है कि माइंडसेट ऐसा नहीं कि बायोलॉजी ली है तो आपने 12th में नंबर अच्छे कर लिए बस इसलिए ली है। अगर आपने बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी में ही आपको करियर बनाना है अपना। बायोलॉजी में आगे सोचो आपको डॉक्टर बनना है, अपने दिमाग में रखोगे आपको एम्स में जाना है और वहां पर जाके के आपको डॉक्टर बनना है, और जो अपने इंडिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, जिससे आपका क्या अपने पेरेंट्स को क्या सम्मान दो, आपके पेरेंट्स को क्या अच्छा फील कराओ कि आपके लड़के ने कुछ अच्छा किया है, ठीक है। मतलब उनके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को फील कराओ कि उनके लड़के ने क्या बहुत अच्छा किया। जब वो अपने सोसाइटी में रहेंगे तो उनके क्या वो प्राउड फील होगा कि उनका लड़का क्या डॉक्टर है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी तो बहुत मैटर करती है। सेल्फ स्टडी आपको हर हालत में 1 घंटे करनी है बायोलॉजी की, ठीक है। अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, लेकिन क्या बायोलॉजी के लिए आपको 1 घंटा मिनिमम बचा के रखना है, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी बनाओगे तो आप क्या बोर्ड में आराम से 98 प्लस नंबर लाओगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका बोर्ड के साथ नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और आप आराम से ही बोर्ड के साथ नीट एग्जाम फोड़ दोगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन बराबर बनाते रहें, एक्सपी क्लासेस के साथ जुड़े रहें। जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से आप मुझे फॉलो करते चलिए। डेली बेसिस पर आपको क्या अपनी तैयारी को इंप्रूव करते हुए चलना है, ठीक है। अगर अभी तक आपने एक्सपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट एक्सपी क्लासेस के साथ बनाए रहे। जय हिंद, जय भारत।